आज हम समझेंगे कि कोशिका के अंदर प्रोटीन कैसे बनता है और इस पूरी प्रक्रिया को ट्रांसलेशन या अनुवादन कहा जाता है। डीएनए में जो आनुवंशिक जानकारी सुरक्षित रहती है वो पहले एमआरएनए के रूप में बाहर आती है और फिर वही एमआरएनए राइबोसोम पर पढ़ी जाती है ताकि एक विशेष क्रम में अमीनो अम्ल जुड़कर प्रोटीन बना सकें। यही वो प्रक्रिया है जो जीवन की हर गतिविधि की नींव है, क्योंकि एंजाइम, हार्मोन और संरचनात्मक प्रोटीन सभी इसी से बनते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ट्रांसलेशन शुरू होने से पहले कुछ आवश्यक घटक तैयार रहते हैं। साइटोप्लाज्म में एमआरएनए मौजूद रहता है जिसमें कोडॉन के रूप में आनुवंशिक संदेश लिखा होता है। राइबोसोम मौजूद रहते हैं जो प्रोटीन बनाने की मशीन की तरह कार्य करते हैं। टीआरएनए अणु उपस्थित रहते हैं जो अलग अलग अमीनो अम्ल को पहचानकर उन्हें सही स्थान तक पहुंचाते हैं। इसके साथ ऊर्जा के लिए एटीपी और जीटीपी की आवश्यकता होती है। प्रक्रिया का पहला चरण अमीनो अम्ल का सक्रियण है। प्रत्येक अमीनो अम्ल सीधे प्रोटीन में नहीं जुड़ता बल्कि पहले उसे सक्रिय किया जाता है। अमीनो अम्ल एटीपी के साथ मिलकर एक उच्च ऊर्जा युक्त कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर एक विशिष्ट एंजाइम जिसे अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज कहते हैं वो सही अमीनो अम्ल को उसके उपयुक्त टीआरएनए से जोड़ देता है। ये बहुत ही सटीक प्रक्रिया है क्योंकि हर अमीनो अम्ल के लिए अलग एंजाइम होता है। इस प्रकार अमीनो एसिड टीआरएनए बनता है जो आगे राइबोसोम पर कार्य करेगा। अब आरंभ होता है वास्तविक ट्रांसलेशन का चरण, जिसे आरंभिक अवस्था कहा जाता है। एमआरएनए राइबोसोम की छोटी उपइकाई से जुड़ता है। राइबोसोम एमआरएनए पर तब तक आगे बढ़ता है जब तक उसे प्रारंभ कोडॉन एयूजी नहीं मिल जाता। यह कोडॉन मेथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को संकेत देता है। जैसे ही एयूजी पहचाना जाता है, मेथियोनिन से जुड़ा टीआरएनए उससे जुड़ जाता है। इसके बाद राइबोसोम की बड़ी उपइकाई भी जुड़ जाती है और पूरा आरंभिक कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है। यही वो क्षण है जहां से प्रोटीन श्रृंखला बनना शुरू होती है। इसके बाद आता है विस्तार चरण। राइबोसोम में 3 स्थल होते हैं जिन्हें ए स्थल, पी स्थल और ई स्थल कहा जाता है। सबसे पहले नया अमीनो एसिड टीआरएनए ए स्थल पर आता है जो एमआरएनए के अगले कोडॉन के अनुरूप होता है। पी स्थल पर पहले से जुड़ा अमीनो अम्ल मौजूद रहता है। राइबोसोम पेप्टाइड बंध का निर्माण करता है जिससे नया अमीनो अम्ल पहले वाले से जुड़ जाता है। इसके बाद राइबोसोम एमआरएनए पर एक कोडॉन आगे खिसकता है। अब जो टीआरएनए पहले पी स्थल पर था वो ई स्थल की ओर चला जाता है और बाहर निकल जाता है। नया टीआरएनए पी स्थल पर आ जाता है और प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है। इस प्रकार अमीनो अम्ल एक विशेष क्रम में जुड़ते जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला लंबी होती जाती है। इस पूरे चरण में ऊर्जा जीटीपी से प्राप्त होती है। ये चक्र बार बार दोहराया जाता है जब तक कि राइबोसोम को कोई स्टॉप कोडॉन नहीं मिल जाता। जैसे ही यूएए, यूएजी या यूजीए में से कोई स्टॉप कोडॉन आता है, कोई भी तृण उससे जुड़ नहीं पाता। इसकी जगह एक रिलीज फैक्टर नामक प्रोटीन जुड़ता है। यह संकेत देता है कि अब श्रृंखला पूरी हो चुकी है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला राइबोसोम से अलग हो जाती है और राइबोसोम की उपइकाइयां भी अलग हो जाती हैं। इस प्रकार ट्रांसलेशन समाप्त होता है। जो प्रोटीन बना है वो तुरंत कार्य करने योग्य नहीं भी हो सकता। कई बार वो मुड़कर अपनी त्रिआयामी संरचना बनाता है और कुछ रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं जिन्हें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। तब जाकर वह पूर्ण रूप से सक्रिय प्रोटीन बनता है। कई बार एक ही एमआरएनए पर एक साथ कई राइबोसोम काम करते हैं। इस स्थिति को पॉलीसोम कहा जाता है। इससे एक ही संदेश से एक साथ कई प्रोटीन बन सकते हैं और कोशिका की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। इस पूरी प्रक्रिया को यदि सरल शब्दों में समझें तो एमआरएनए एक संदेश है, राइबोसोम एक मशीन है, टीआरएनए वाहक है और अमीनो अम्ल कच्चा माल है। संदेश को पढ़कर सही क्रम में कच्चे माल को जोड़ना ही ट्रांसलेशन है। यही प्रक्रिया जीवन की निरंतरता बनाए रखती है और हर जीवित कोशिका की पहचान है।